Learners, welcome to Learn On. Learning is on. ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजीडब्ल्यू 2026 के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं अतुल, आपका यूजीडब्ल्यू मेंटर। वीडियो को लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। अब आज के हम लेक्चर में रिपकैप टॉपिक करेंगे, एनालिटिकल एंड विजुअल पजल्स। ये भी वीडियो हम दो पार्ट्स में करेंगे क्योंकि 15 क्वेश्चंस है, लेकिन हमें उसे सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, हमें उनके पीछे का लॉजिक, थॉट प्रोसेस, ये सभी के बारे में एक समझ डेवलप करनी है। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ सवाल करेंगे, फिर हम दूसरे भी लेक्चर में नेक्स्ट सवाल करेंगे। हम रीप एसयूपीआर के मिक्स मिक्स ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। हमारे जो लास्ट 2 से 3 साल के पहले की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सभी टॉपिक्स के आपके लिए थ्योरेटिकल लेक्चर्स बनाए थे। तो एक बार चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, जिसमें क्यूब कटिंग वाले क्वेश्चंस है, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस है, सिलोगिज्म्स वाले क्वेश्चंस है। अब इस साल के हमारे पूरे लेक्चर्स में हम एनालिटिकल विजुअल पजल्स, इस लेक्चर में वो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मिक्स करके ले रहे हैं। इसमें आपको क्लॉक प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन, पजल्स, नंबर सीरीज, रिलेशन, ब्लड रिलेशन और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कम समय में कवर कर सकते हैं। अब हम इस वीक में हमारे learnoneducations.com इस वेब पोर्टल पे आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेने जा रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी जितने चैप्टर्स अभी तक किए थे उनके हम एक मॉक टेस्ट करेंगे। एक्यूरेटली उसका मार्किंग स्कीम यूजीडब्ल्यू के एग्जाम के जैसा ही होगा। तो जल्दी से चैनल आपको सॉरी ये वेबसाइट पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन करना है और तब हम ये आगे बात बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, एनालिटिकल एंड विजुअल पजल्स में हम कुछ सीरीज के कुछ स्पेशल रिलेशनशिप के क्वेश्चंस करेंगे। तो डिडक्टिव स्पीड है इसकी, किसी क्वेश्चन को पूरी तरह से सोचते हुए उसके बॉटम तक जाना, उसके हर्ट तक या सेंटर तक जाना, उसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये हर एक एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वन बाय वन सवाल आपके सामने आएंगे, आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई भी करने हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। तो इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, मुझे लगता है आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो फर्स्ट नंबर है 3, ये पैटर्न में क्या दिखता है? मुझे दिखता है ये 1 का क्यूब +2, ये होगा 1 + 2, दैट इज 3। ओके सर। उसके बाद देखिए 10, 10 आप देखिए 2 का क्यूब +2, यानी 8 + 2, ये देखिए 10 बन गया। तो ये तो मैच हो रहा है, तो पैटर्न हमें दिख रहा होगा। अब इसी हिसाब से आप चलोगे तो 3 का क्यूब +2 करोगे तो 27 + 2, इट बिकम्स 29। तो यहाँ पे देखिए 29 मैच हो रहा है। अब आएगा 4 क्यूब +2, तो 4 का क्यूब 64, उसमें +2 करेंगे, ये होगा 66। ये सभी क्वेश्चंस आपको बिट सेट के लिए भी हेल्पफुल होंगे। जितने भी हमारे एनालिटिकल रीजनिंग या आईटी के क्वेश्चंस है, वो बिट सेट में भी आपको एग्जैक्टली यूज होंगे। तो 66 भी हमने लॉजिक देख लिया है। अब उस हिसाब से ये है 5 क्यूब +2, तो 125 + 2, एग्जैक्टली ये 127 बनता है। अब इस हिसाब से 6 क्यूब +2 बनेगा। 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या बनता है, 218, और यही हमारा आंसर है। अगर आपने इसी तरह से किया है तो आप इसे विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए, अब ये नेक्स्ट बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है। आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो किसी सवालों के बारे में आपको कुछ फॉर्मूलाज है वो याद रखने होंगे। जैसे ये सवाल है, व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्यूट एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब ये कहता है एक्यूट एंगल, लेकिन आपको यहाँ पे जो एंगल्स दिखते हैं ऑप्शंस में, ये तो आपको देखिए ऑप्टिव्स दिख रहे हैं। तो वो ऑप्टिव्स हम उस हिसाब से नहीं देखते हैं। एक्यूट या ऑप्टिव्स हम 180 डिग्री के हिसाब से देखते हैं।
तो ये ध्यान में रखते हुए आपको ये ट्राई करना है। तो जो मिनट और आवर हैंड के बीच में जो एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स किस तरह होते हैं, ये आपको बहुत डिटेल थ्योरी में आता होगा। लेकिन हमें इसे एक प्रॉब्लम को एक फॉर्मूला से सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, हम उसे देखेंगे। वीडियो पॉज करते हुए पहले आप इसका आंसर निकाल के देखिए। ओके, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इनका कहना क्या है देखिए, ये कहता है 340। अब एक आप अंदाजा लीजिए, हमारी क्लॉक में ये 3 है, यहाँ पे 8 है। अब 8 को ही हम 40 मिनट्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें 3 पे आवर हैंड होगा और ये मिनट हैंड होगा। हम थोड़ा सा इसे लेंदी बनाते हैं। तो देखिए हम ये एंगल लेते हैं। अब यहाँ एक्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये भी एंगल बनेगा। तो एक्यूट का मतलब होता है इन दोनों में से छोटा। अब ये तो रिफ्लेक्स हो गया ना, तो ये एंगल हम नहीं लेंगे, हम ये एंगल वाला लेंगे। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं मॉड ऑफ, क्योंकि अब निगेटिव में तो एंगल नहीं लेंगे, 30h माइनस 11/2 m। अब यहाँ पे h मतलब आवर्स, m मीन्स मिनट्स। तो यहाँ से आप देखिए कितने आवर्स और कितने मिनट्स है। 30 इंटू आवर्स मतलब कितने बजे है, 3 आवर हैंड है वहां पे। 11/2 मिनट कितने हैं, 40। बस इसे सॉल्व कीजिए, ये हो गया 90 माइनस ये हो गया 20, मतलब ये हो गया 220। अब ये वैल्यू आती है निगेटिव 130 डिग्री। मैंने अभी आपसे कहा था मॉड क्यों लेते हैं हम, क्योंकि ये निगेटिव नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी बनती है, 130 डिग्री। अब 130 डिग्री 180 के रिस्पेक्ट में एक्यूट एंगल है, तो हमारा सही आंसर होगा 130 डिग्री। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये कैलेंडर का सवाल है। इफ द 4th ऑफ अ मंथ फॉल्स ऑन अ फ्राइडे, बहुत इजी सवाल है। व्हाट डे विल इट बी ऑन द 26th ऑफ द सेम मंथ। अगर किसी महीने में 4 तारीख को फ्राइडे होता है तो उसी मंथ में 26th को कौन सा दिन होगा। अब आप एक ही महीने का है तो उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, लेकिन हम इसे किसी भी सवाल के लिए जब अप्रोच करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस होनी चाहिए। अब इसके लिए पहले तो आप देखिए इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपने कर लिया होगा। तो हम इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं हमेशा कैलेंडर में, ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, हम किसी भी दिनों को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 दिन का एक वीक होता है, तो जब भी हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम इन शॉर्ट कहेंगे रिमाइंडर्स आफ्टर डिवाइडिंग, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7, इसे हम कहते हैं ऑड डेज। और ऑड डेज हम आगे प्लस करके लेते हैं। अब देखिए हमें दो डेट्स के बारे में पूछा है, 4 और 26। हम सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालते कितनी दिन है, तो 26 माइनस 4 कीजिए, 22 डेज हो गए। 4 तारीख तो हमें पता है यहाँ पे फ्राइडे है। ठीक है, अब हम सीधा 22 डेज में कितने बार फ्राइडे आएगा ये देखेंगे, क्योंकि एवरी डे रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 7 डेज। ओके, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे, 22 डेज में कितनी बार फ्राइडे आएगा, ऑब्वियसली 3 बार फ्राइडे आएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो बचता है 1, और यही 1 हमारा क्या है, ऑड डे है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा ऑड डे होता है। अब ये 1 ऑड डे हम क्या करेंगे, हमारा जो थर्ड टाइम्स फ्राइडे आया था उसमें +1 करेंगे। अब फ्राइडे के बाद एक दिन में कौन सा दिन आता है, दैट इज सैटरडे। अब ये सवाल आपको इजी लगता होगा, लेकिन ये अप्रोच आपको सीखना है, जिससे आप कुछ बेहतरीन सवाल हम फ्यूचर में करेंगे तब आप देखोगे। ओके, तो सैटरडे इज इट्स करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सी। हर स्लाइड पे हमने नेक्स्ट स्लाइड पे उसका डिटेल सोल्यूशन दिया है। अब ये लॉजिक ब्रेकडाउन करते हुए हमने सॉल्व किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ओके, दिस वन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ये कहता है कंसिडर अ स्टैंडर्ड चेस बोर्ड 8x8 ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, मतलब लेंथ और विड्थ में 8 स्क्वायर्स है, मतलब ये पूरा 64 स्क्वायर्स का ग्रिड है। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज, 1x1, 2x2, 3x3, ऐसा आप 8x8 पे जाओगे। तो अगर आप 1x1 के निकालते हो तो कितने होंगे, 2x2 के कितने होंगे, 3x3 के कितने होंगे, ऐसा मैक्सिमम 8x8 का 64 हो गए। ठीक है, 8x8 का तो एक ही होगा, 1x1 के 64 हो गए। ठीक है, 2x2 के, फिर देखिए 3x3 के, ऐसे करते हुए सबको ऐड करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप 1x1 का मतलब 1 का स्क्वायर देख रहे हो, 2x2 मतलब 2 का स्क्वायर देख रहे हो, 3x3 मतलब 3 का स्क्वायर देख रहे हो। तो आपको कहाँ तक जाना है, 8x8 मतलब 8 के स्क्वायर तक जाना है और सबको ऐड करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद होगा, द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्क्वायर्स। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में भी आपने सिग्मा नोटेशन में उसे पढ़ा होगा। तो आपको वो फॉर्मूला लिखना है और n की जगह पे 8 लेके आंसर निकालना है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने कर लिया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सीधा ये है फॉर्मूला, आपको पता होगा। सिग्मा हम लेते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर का, और आर की वैल्यू 1 से n तक जाती है, और इसका फॉर्मूला आप सबको पता है। अगर n तक लेके जाएंगे तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ये आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाय 6। खत्म। तो n की वैल्यू आप 8 रखिए, क्योंकि 8x8 का ग्रिड है, जो n देगा वही करेंगे। फॉर्मूला याद रखिए, सवालों में बहुत काम आएगा। बस अब यहां से आंसर आएगा, n को रखिए 8, n+1 मीन्स 9, 2n हो गया, 8 2 16 + 1 17 डिवाइडेड बाय 6। तो अब इसे आप काट के सिंप्लीफाई कीजिए, 3 2 3 3 2 4 8। तो ये कितना बनता है, 12 इंटू 7, दैट इज देखिए 204। ओके, तो ऐसे 204 हम यहां से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, किसी भी साइज की स्क्वायर्स ही निकालने हैं। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे। ओके, तो ये सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एप्लीकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 204 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, हम इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। अब ये हमारा सेट नोटेशन का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप आराम से सेट थ्योरी का यूज करते हुए, एडिशन थ्योरम का यूज करते हुए इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन हमसे कहता है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 60 लाइक मैथ, 50 लाइक फिजिक्स एंड 20 लाइक नाइदर। ओके, सवाल अच्छी तरह से देख लीजिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली लाइक ओनली फिजिक्स। आप इसे वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ठीक है, और या आप इसे फॉर्मूला यूज करके भी करके सकते हो। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने इसे कर लिया होगा। अब देखिए, टोटल है 100 स्टूडेंट्स, मैथ के है 60, फिजिक्स के है 50, 20 है नाइदर। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो ओनली फिजिक्स निकालना है। तो हमें पता है, हम एक काम करते हैं। तो देखिए, एटलीस्ट वन हम निकालेंगे। एटलीस्ट वन का मतलब पता है ना, यूनियन। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मैथ और फिजिक्स। तो ये कैसे निकालेंगे, टोटल में से नाइदर निकाल दीजिए। तो एटलीस्ट तो मिलेगा ना, तो 100 में से 20 निकालेंगे तो ये बनेगा 80। तो ये हमारा वैल्यू बन गया m और p। चलिए अब हम बोथ निकालते हैं। यहाँ तो बोथ नहीं दिया है, तो हम एडिशन थ्योरम यूज करेंगे। m और p इज इक्वल टू n ऑफ m प्लस n ऑफ p माइनस n ऑफ
m इंटरसेक्शन p। तो ये वैल्यू 80 है, सिर्फ मैथ 60 है, सिर्फ फिजिक्स 50 है, और नॉर ये हमें निकालना है, सॉरी इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये कितना हो गया 110, और ये इधर आके ये इधर जाके मुझे दिखता है ये बनेगा 30। तो ये क्या हो गया लाइक बोथ, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों। तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट लाइक करने वाले 30 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें निकालना है ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स को हम कैसे निकालेंगे? यस सर, तो टोटल फिजिक्स में से बोथ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओनली निकलेगा ना, क्योंकि इसमें मैथ के भी बच्चे आ गए। तो ये माइनस कीजिए, 50 में से बोथ 30 है, तो ओनली फिजिक्स वाले कंपल्सरीली 20 होंगे। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर है? देखिए हमने सभी टॉपिक्स मिक्स किए जिससे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो, बिल्कुल आप करके देखिए। चलिए, ये इसका सवाल है और ये जवाब। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला। तो इसमें कुछ नोटेशंस होते हैं, हम हमेशा जहां से चलना स्टार्ट करते हैं वहां उसे ओरिजिन मानते हैं। फिर हम स्टैंडर्ड ऊपर नॉर्थ, उस हिसाब से नीचे साउथ, फिर ईस्ट वेस्ट लेके हम करके देखते हैं। राइट टर्न, लेफ्ट टर्न ये आराम से देख के करना है। और डायरेक्शंस हम हमेशा राइट एंगल में एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। अब ये सवाल हमसे कहता है अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर ईस्ट देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। ओके, ईस्ट में 5 किलोमीटर जाता है, फिर वो राइट टर्न होता है और 12 किलोमीटर जाता है, देन ही टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 24 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने कर लिया होगा, हम इसे ट्राई करते हैं। अब हम इसे फिगर से ट्राई करेंगे। मान ले ये ओरिजिन है, यहां से वो निकलेगा। अब ये ईस्ट में जाता है, इसलिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ये हमारी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब ईस्ट मतलब इधर ये चलेगा 5। अब देखिए अगर इसका इधर फेसिंग है तो ये उसका लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा। आप खुद को वहां एज्यूम कीजिए, आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर आएगा वो हमें देखना है। अब वो 5 किलोमीटर ईस्ट जाने के बाद राइट टर्न करता है, राइट मतलब किधर, इधर तो लेफ्ट होगा तो इधर ही राइट होगा, तो राइट में वो 12 जाता है, तो ये चलिए 12। अब इसका इधर फेसिंग है, फिर वो अगर इधर देखता है, देखिए इधर, ठीक है, इधर इसका ये है। अब बताइए राइट और लेफ्ट क्या होगा? ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे है, ये फेस इधर कर रहा है, इधर फेस है, तो बताइए यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा? ठीक है, तो ये राइट और ये लेफ्ट होगा। अब ये क्या करता है, लेफ्ट में 4 किलोमीटर जाता है, ये 4, ये लेफ्ट हो गया। अगर सामने देखेगा तो इधर लेफ्ट होगा। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। अब यहां से लेफ्ट किधर है, इधर, क्योंकि देखिए अगर ये सामने देख रहा है तो इधर क्या होगा लेफ्ट और इधर राइट। फिर लेफ्ट जाता है और वो 24 किलोमीटर जाता है। अब यहां से देखिए ये 12 था, तो 24 इसका डबल होगा। ओके, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, खत्म है क्वेश्चन। कभी भी ऐसे सवालों में हम कंप्लीटिंग रेक्टेंगल भी देखते हैं या हम राइट एंगल ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब यहां से ये कैसा बनेगा, हम एक काम करते हैं दूसरे कलर से। चलिए यहां से हम एक राइट एंगल करेंगे, तो ये 4 साइड है तो ये भी 4 होगी, ये 5 है, तो देखिए ये पूरा 9 हो गया। अब यहां तक 12 था, ये टोटल 24 था, तो देखिए ये 12 होगा। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल है, तो फाइनली हमारे पास क्या बनता है, ये ये फिगर। तो देखिए ये 9 है, ये 12 है, और हमें ये निकालना है। लगाइए पाइथागोरस, ये अगर x होगा
तो x विल बी अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये बनता है 81 प्लस 144 दैट इज 225 और ये वैल्यू होगी 15। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कंपल्सरी 15 किलोमीटर दूर होगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, तो ये कुछ हमने 5-6 सवाल किए हैं जिसमें आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।